क्लास 11 तो रानीपुर बाज़ार दूसरा भाग पढ़ रहे थे हम। मकबूल फ़िदा हुसैन का कहानी का आखिरी भाग है ये। एक और घटना, जब जब मकबूल इंदौर सराफा बाज़ार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए उसको मिले। तो ये सराफा बाज़ार इंदौर की बात है, जब वहाँ पे वो लैंडस्केप बना रहे थे और वहाँ पे उन्हें ऑन स्पॉट यानी उसी स्थान पे बेंद्रे साहब से मुलाकात होती है। तो बेंद्रे साहब से इनकी मुलाकात होती है सराफा बाज़ार, जहाँ पे वो लैंडस्केप बना रहे थे यानी प्रकृति का चित्र बना रहे थे। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर, ठीक है। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते थे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि टिंटेड पेपर पर वो गो वॉश वाटर कलर का इस्तेमाल करते थे और वो अक्सर उनके साथ प्रकृति चित्र बनाने के लिए जाने लगे। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। यहाँ पे एक फ्रेंच फ्रेंच देश के जो प्रभाव है वो इस चित्र में दिखाया गया। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। तो जो रियलिज्म है, जो रियलिटी है रॉयल अकादमी की, उसे यहाँ पे दिखाया गया। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। तो जब ये पेंटिंग बेंद्रे साहब ने बनाई तो इस पे उन्हें एक अवार्ड भी, मेडल भी दिया गया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशे अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। तो अब गगनेंद्र नाथ टैगोर की बात करें, जिनका तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा, बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। तो बेंद्रे साहब का भी जो गुलाबीपन था पेंटिंग के मामले में वो कुछ ही समय तक रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के सबके चहेते डीन बन गए। इसके बाद वो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट करने लगे, मतलब चित्रकारी अलग तरह की करने लगे। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं था। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राज़ी हो गया, जबकि यह आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और आवश्यकता थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवार तक पहुँचे। तो ये सिर्फ महलों में ही पेंटिंग्स टंगे रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया है कि काजी और मौलवियों के बीच भी रहने के बावजूद आर्ट की तरफ, चित्रकला की ओर मकबूल फ़िदा हुसैन का ध्यान गया और उन्होंने अपने बेटे को चित्र बनाने की अनुमति दे दी। और यह सब कुछ बेंद्रे साहब की सलाह से पॉसिबल यानी कि मुमकिन हो सका। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो, क्योंकि तुम्हें रंग करना, चित्र बनाना बहुत पसंद है। इसीलिए बेंद्रे साहब की सलाह से मकबूल फ़िदा हुसैन के पिताजी ने उन्हें पेंटिंग करने की इजाज़त दे दी और
मकबूल साहब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने आने वाले 50 साल के बाद जब मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा, उस बात को कैसे अपने मन में जान लिया, ये सब कुछ मुमकिन हो सका बेंद्रे साहब की मशवरे से। तो ये अध्याय पूरा समाप्त हो गया। कल से हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, तो इस अध्याय को अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद। क्लास 11।